नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर उमेश कुमार। आज हम एनसीईआरटी की सीरीज क्लास 11 की विश्व इतिहास इसका सेकंड चैप्टर लेंगे। इसमें 3 महाद्वीपों के बारे में, राजवंशों के 3 महाद्वीपों के विस्तार के बारे में बताया गया है। एनसीईआरटी की सीरीज के अंदर आपके इसमें एक कालानुक्रम, एक कैलेंडर दिया है जिसके अंदर समय के संदर्भ में क्या क्या घटनाएं हुई, इसका तुलनात्मक अध्ययन संभव हुआ है। आप इसमें देखेंगे कि इसने 5 महाद्वीप प्लस दक्षिण एशिया भारत को सम्मिलित करते हुए तुलनात्मक अध्ययन किया है, जिसमें आपके अफ्रीका आ गया, फिर यूरोप, उसके बाद एशिया, फिर दक्षिण एशिया, उसके बाद यूएस, अमेरिका, उसके बाद में आपके ऑस्ट्रेलिया और पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया और आपके प्रशांत द्वीप इसमें सम्मिलित हैं। अब इसका अध्ययन इसलिए आवश्यक है, आपको मैंने बताया था कि आपको एक कंपैरेटिव अध्ययन कि इस समय हमारे भारत में ये हो रहा था तो और विश्व में क्या हो रहा था, तो इसके अध्ययन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आपका ये चल रहा है 100 से 50 BC, यानी 100 से 50 ईस्वी। मैंने बताया था कि ये उल्टा चलता है, माइनस की संख्या एक स्केल के अंदर आप 0 से -1 -2 इस तरह से, तो यानी 100 से 50 BC ईसा पूर्व में अफ्रीका के अंदर आपके केले की फसल होने लगी थी, जो कहाँ से, दक्षिण पूर्वी एशिया से समुद्र के मार्ग से पहुंची थी, पूर्वी अफ्रीका के अंदर केले की फसल। उसके बाद यूरोप में देखेंगे तो स्पार्टकस के नेतृत्व में 1 लाख गुलामों का नेतृत्व करता था कौन, स्पार्टकस। चीन के अंदर आप देखेंगे, एशिया के अंदर, तो चीन के अंदर आप देखेंगे हान वंश की स्थापना, और एशिया यूरोप के अंदर रेशम मार्ग की विकास। एशिया यूरोप में रेशम मार्ग का विकास ये उसी प्रकार है जो 21वीं सदी में वन बेल्ट वन रोड की नीति के तहत स्थापित हो रहा है, यानी एशिया से लेकर आपके यूरोप तक रेशम का मार्ग विकास किया गया। दक्षिण एशिया के संदर्भ में आप देखेंगे तो शक और यूनान के द्वारा आपके उत्तर पश्चिम में राज्यों की स्थापना, दक्कन में सातवाहन राजवंश की स्थापना, यूएस खाली और ऑस्ट्रेलिया और प्रशांत द्वीप भी खाली। फिर 50 ईसा पूर्व से पहली ईस्वी, यानी आपके जहाँ से ईसा मसीह से अपन मानते हैं, तो वहाँ से आप देखेंगे तो ये 50 BC से 1 ईस्वी तक क्लियोपाट्रा मिस्र की रानी बनती है, पहली मैली का शासिका। 51 से लेकर 30 BC तक, 51 से लेकर 30 BC तक ईसा पूर्व में। इधर यूरोप में देखेंगे रोम कॉलिसिज्म का निर्माण। कॉलिसिज्म, ये जो शब्द आप देख रहे हैं कॉलिसिज्म, ये उस प्रकार से है जिस प्रकार से आज हम सिनेमाघर, नाटकघर, जहाँ पे आपके कलाकार क्या करते हैं, अपना प्रदर्शन करते हैं, या तो सिनेमा के माध्यम से या फिर प्रत्यक्ष रूप से, तो लोक नाट्य के लिए ये निर्माण किया गया था। एक बहुत बड़ा सेमी हॉल की तरह था जहाँ पे आपके ये नृत्य वगैरह किए जाते थे। 73 BC के अंदर स्थापित हुआ था रोम के अंदर, ठीक है, 73 ईसा पूर्व। अब एशिया के अंदर आपका नील था, खाली था। दक्षिण एशिया में दक्षिण एशिया, दक्षिण पूर्वी एशिया, यूरोप के साथ व्यापार वाणिज्य, यानी आपके भारत के संदर्भ में अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी से व्यापार वाणिज्य आपके यूरोप के अंदर, दक्षिण पूर्वी एशिया के अंदर इस प्रकार से व्यापार वाणिज्य उन्नत किस्म से विकसित था। यूएस भी खाली, ऑस्ट्रेलिया भी खाली। 1 ईस्वी से 50 AD, अब संख्या आपकी इस तरह से बढ़ रही है प्लस में, तो अब आपके आगे संख्या उल्टी रिवर्स नहीं होकर आगे बढ़ेगी। तो 1 से 50 AD, यानी पहली 1 से 50 ईस्वी में अफ्रीका खाली, यूरोप खाली। एशिया के अंदर आप देखेंगे तो रोम साम्राज्य के प्रांत जूडिया, जो एशिया में है, जॉर्डन में, वहाँ पे क्या हुआ, ईसा मसीह का जन्म होता है, ठीक है। जूडिया में क्या होता है, ईसा मसीह का, जॉर्डन में ईसा मसीह का जन्म। और अरब पर रोम आक्रमण, यानी अरब जो आपके एशिया के अंदर है, अरब कंट्री, वहाँ पे आक्रमण 24 ईस्वी में, ठीक है।
दक्षिण एशिया खाली, यूएस खाली और ऑस्ट्रेलिया खाली। 50 से लेकर 100 ईस्वी तक इस काल में आप देखेंगे अफ्रीका खाली, यूरोप खाली, एशिया भी खाली, लेकिन यहाँ पे दक्षिण एशिया में उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया पे कुषाण राजवंश की स्थापना हो जाती है। कुषाण राजवंश की उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया यानी आपके पाकिस्तान अफ़गानिस्तान वाले पार्ट में, और आपके मध्य एशिया में आपके इराक उसके बाद में सीरिया, सऊदी अरब, ये सब पे क्या कुषाण राज्य की स्थापना है। यूएस खाली और ऑस्ट्रेलिया खाली। उसके बाद आप देखेंगे 50-50 के डिकेड के अंतर में बताया है कि इस समय जो कार्य है उनको चिन्हित करना जरूरी था। तो 50-50 का डिकेड लेता हुआ चल रहा है। 100 से 150 ईस्वी में सिकंदरिया वही क्षेत्र है जब आपके सिकंदर महान ने भारत से वापस लौटते समय अपने नए नए स्थलों का निर्माण करता गया, जिनका नाम रखता गया। जैसे उसके घोड़े बुका फेरल का आपके स्थापना करता है ये अफ़गानिस्तान में। इसी तरह से आपके सिकंदरिया जो मिस्र के ऊपर स्थित है, ये एक ज्ञान का केंद्र था। तो यहाँ से जो विद्वान जन थे उनमें एक विद्वान जन था जिसने भाप चलित मशीन का निर्माण किया था। यूरोप खाली है। उसके बाद एशिया के अंदर आप देखेंगे सबसे पहले कागज़ का आविष्कार करने वाला 118 ईस्वी में आपका चीन है। प्रथम भूकंप लेखी यानी भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल का निर्माण करने वाला भी आपके कौन है? चीन है, 132 ईस्वी में। दक्षिण एशिया खाली, यूएस खाली, ऑस्ट्रेलिया खाली। 150 से 200 ईस्वी में आप देखेंगे सिकंदरिया, मैंने बताया ज्ञान का केंद्र। इसी के अंदर आप देखेंगे यहाँ का एक विद्वान था टॉलमी, जिसने भूगोल पुस्तक का रचना की। आपके एशिया भी खाली, यूरोप भी खाली, दक्षिण एशिया भी खाली, ऑस्ट्रेलिया भी खाली। 200 से लेकर 250 तक आप देखेंगे इस ईस्वी के अंदर जो आपके उल्लेखित घटना है वो है अफ्रीका भी खाली, यूरोप भी खाली। एशिया के अंदर हान साम्राज्य का अंत हो गया 221 में, और फ्रांस पे ससानियों का राज्य स्थापित हो जाता है। ससानी ईरान के ससान जो समुदाय के लोग थे, उन्होंने किस पे? फ्रांस पे अधिकार कर लिया। ठीक है। दक्षिण एशिया खाली, यूएस खाली और ऑस्ट्रेलिया खाली। उसके बाद आप देखेंगे 250 से 300 बीसी में, इस काल के अंदर भी आपके एशिया के अंदर राजमहल में चाय का यानी आविष्कार आपके करने वाला कौन था? चीन था, 262 ईस्वी के अंदर। चुंबकीय कुतुबनुमा वो यंत्र है जिससे आपको दिशा का ज्ञान होता है। तो इसका भी आविष्कार कहाँ पे हुआ था? चीन के अंदर। ठीक है। आपका एशिया, यूएस और ऑस्ट्रेलिया में कोई उल्लेखित घटना नहीं हुई थी। ठीक है। उसके बाद 300 से 350 की बात करेंगे ईस्वी में, तो एक्सम पहला अफ्रीकी राज्य जहाँ पे ईसाई धर्म की शुरुआत हुई थी। एक्सम इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाता है, उल्लेखित घटना हो जाती है। एक्सम में 330 ईस्वी में ईसाई धर्म की शुरुआत होती है। यूरोप के अंदर आप देखेंगे तो कॉन्स्टेंटाइन जो रोम का सम्राट होता है, वो कॉन्स्टेंटाइन द्वारा कुस्तुनतुनिया की स्थापना की जाती है। किसकी? कुस्तुनतुनिया की। इसी प्रकार आप देखेंगे एशिया के अंदर लोह धातु की खोज होगी तो रकाब क्या होती थी? घोड़े पे रखने वाली जील, जिससे घोड़ा क्या रहता? कंट्रोल रहता था, पैर भी फंस जाते थे, घोड़े पे नकेल भी कसी जा सकती थी। तो रकाब का आविष्कार कहाँ पे होता है? चीन में। अब आप देखेंगे प्राचीन काल में सबसे ज़्यादा आविष्कारक रूप से जो देश आपको देखने को मिलेगा वो चीन देखने को मिलेगा, जहाँ पे बार बार आविष्कार, कागज़ का आविष्कार आपने देखा, भूकंप रोधी का देखा, फिर उसके बाद आपने चुंबकीय कुतुबनुमा देखा, चाय का देखा। ऐसे रकाब का भी चीन के अंदर। दक्षिण एशिया के अंदर भारत के संदर्भ में देखेंगे इस समय 300 से 350 ईस्वी के अंदर आपके गुप्त वंश की स्थापना हो जाती है। और अमेरिका के अंदर मैक्सिको में टीओटीहुकान
टीओटी हुकान नगर की स्थापना, पहला नगर स्थापित होता है कौन सा, टीओटी हुकान, जो कहाँ पे, आपके अमेरिका में। मध्य माया अनुष्ठानिक, माया कैलेंडर है जो भविष्य वक्ता के रूप में देखने को मिलता है, तो माया अनुष्ठानिक केंद्र की स्थापना। खगोल शास्त्र का विकास, चित्रमय लिपि, ठीक है, आपको यूएस में। ऑस्ट्रेलिया इस टाइम भी खाली। उसके बाद आप देखेंगे 350 से 400 तक, 350 से 400 तक देखेंगे अफ्रीका आपको खाली दिखेगा। यूरोप के अंदर आप देखेंगे रोम साम्राज्य का विभाजन हो जाता है, क्योंकि रोम साम्राज्य आपके भूमध्य, आपके अटलांटिक सागर से लेके भूमध्य सागर से होता हुआ काला सागर, इतने बड़े क्षेत्र के अंदर स्थापित होने की वजह से इसके कार्य प्रणाली में दिक्कत आ रही थी, तो इसलिए इसका विभाजन कर दिया जाता है। पश्चिमी रोमन साम्राज्य जिसकी कैपिटल रोम थी, और पूर्वी रोमन साम्राज्य जिसकी कैपिटल कुस्तुनतुनिया या फिर बेंजनटाइन रखी गई, ठीक है। दो भागों में विभाजित हो जाता है आपके 400 से 450 बीसी के अंदर, सॉरी एडी में। उसके बाद आप देखेंगे एशिया खाली है, आपके दक्षिण एशिया के अंदर भी आप देखेंगे पूरा का पूरा खाली पड़ा है, और आपका यूएस भी खाली है, ऑस्ट्रेलिया भी खाली है। उसके बाद 450 से 400 से 450, ये 50 वर्ष में क्या उल्लेखनीय घटना हुई। यूरोप के अंदर वेडल जमींदार वर्ग था, जिसके द्वारा उत्तरी अफ्रीका में राज्य स्थापित किए गए, यानी यूरोप के वेडल द्वारा उत्तरी अफ्रीका के अंदर राज्य स्थापित किए गए, ठीक है। यूरोप के संदर्भ में देखेंगे उत्तरी तथा मध्य यूरोप के कबीलों का रोम पर आक्रमण, उत्तरी तथा मध्य यूरोप के कबीले थे, उनका किस पे, रोम पर आक्रमण हो गया। एशिया खाली है, और इस प्रकार आप देखेंगे हाँ 350 से एक फाइयान की घटना और हो जाती है। फाइयान आपके भारत के अंदर आता है 399 ईस्वी में, है ना, ठीक है। 400 450 में यूरोप वेडल लोगों उत्तर पश्चिमी। उसके बाद आर्यभट्ट, भारत के संदर्भ में आर्यभट्ट का खगोलज्ञ के रूप में उदय होता है, ठीक है। उसके बाद 450 से 500 तक आप देखेंगे तो इसमें आपका अफ्रीका खाली है, और यूरोप के संदर्भ में देखेंगे गोल, फ्रांस के कैलोविस का ईसाई धर्म अपनाया। गोल ये जनजातीय क्षेत्र थे, जो गोल क्षेत्र था वहाँ का ही आपको चार्ल्स मार्टिन देखने को मिलेगा, जो आपके पवित्र रोमन साम्राज्य का शासक बनेगा। उसी प्रकार गोल फ्रांस के कैलोविस का ईसाई धर्म अपनाया, कैलोविस का ईसाई धर्म अपनाया कब, आपके 450 से 500 के बीच में। एशिया आपका खाली, दक्षिण एशिया खाली, और आपका यूएस भी खाली और ऑस्ट्रेलिया भी खाली, कोई उल्लेखनीय घटना नहीं। 500 से 550 ईस्वी के अंदर इसमें आप देखेंगे आपके अफ्रीका खाली है। इधर यूरोप के संदर्भ में देखेंगे तो इटली में संत बेडिक्ट द्वारा मठ की स्थापना की जाती 526 ईस्वी में। 526 ईस्वी में सेंट बेडिक्ट द्वारा मठ की स्थापना। इंग्लैंड में आप देखेंगे सेंट आगस्टिन, ये भी संत होते हैं। इटली में तो बेडिक्ट द्वारा, इंग्लैंड में आगस्टिन द्वारा ईसाई धर्म की शुरुआत। मठ आधुनिक काल के आप जिस तरह मठ देखते हैं, मंदिर बड़े बड़े क्षेत्र में विकसित मंदिर जिसके अंदर एक महंत रहता है, उसी प्रकार से पॉप रहता था और एक बड़ा सा राजमहल होता था, ठीक है। उसी तरह से सेंट बेडिक्ट द्वारा तो आपके कहाँ पे, इटली में, और सेंट आगस्टिन द्वारा ईसाई धर्म की शुरुआत कहाँ पे होती है, इंग्लैंड में। गार्गो महान रोमन कैथोलिक चर्च स्थापना करता है 590 के अंदर। 590 के अंदर आपके रोमन कैथोलिक चर्च की स्थापना कौन, गैगो महान द्वारा। आपका एशिया भी खाली, दक्षिण एशिया भी खाली, यूएस भी खाली, और ऑस्ट्रेलिया भी खाली, ठीक है। 550 से 600 के अंदर उल्लेखनीय घटना आप देखेंगे, अफ्रीका में कुछ ही नहीं थी, यूरोप में भी कुछ ही नहीं थी। यहाँ पे आप एशिया में देखेंगे तो जापान में बौद्ध धर्म का आगमन, क्योंकि 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व जब आपके बौद्ध और जैन का उदय हो जाता है, तो बौद्ध धर्म जापान के अंदर आता है कब, 594 में, 594 ईस्वी में। चीन में ग्रैंड कैनाल का निर्माण, एक बहुत बड़ी ग्रैंड कैनाल का निर्माण होता है, जिसके अंदर
आपके अनाजों को लाया जाता था इस कैनाल के माध्यम से। तो इसके अंदर लाखों लोगों ने अपना श्रमदान दिया था। ये आपको दिखेगा 584 से 418 के अंदर ग्रेट कैनाल का निर्माण कहाँ पे होता है, चीन में। उसके बाद आप दक्षिण एशिया में देखेंगे तो अहोल और बादामी में चालुक्य मंदिर का स्थापना होती है। यानी आप दक्षिण एशिया के अंदर चालुक्य, और यहाँ पे आपके जैन और बौद्ध 6ठी शताब्दी में, ठीक है, वहाँ पे पहुँच रहे हैं कहाँ पे, बौद्ध में। ये आपके 550 से लेकर 600 तक, ठीक है, इस काल के अंदर देखने को मिलेगा। 600 से 650 की ईस्वी में आप देखेंगे तो अफ्रीका में कुछ मुस्लिमों का एबिसीनिया से प्रवास, एबिसीनिया यानी उत्तरी अफ्रीका के अंदर इनका प्रवास, हिजरा 615 के अंदर हिजरा, मक्का से मदीना जाते टाइम क्या कहते हैं, हिजरा, ठीक है। तो हिजरा आपके एबिसीनिया में प्रवास। उसके बाद आपका यूरोप में खाली। एशिया के संदर्भ में आप देखेंगे चीन में पहले आया था हान वंश, अब आ गया तांग वंश 618 में हिजरी युग, यानी जब मोहम्मद साहब ने आपके मक्का से मदीना तक की यात्रा की थी तो उसे क्या बोलते हैं, हिजरी युग। 622 के अंदर हुई थी ये। ससानी साम्राज्य जो ईरान में था, जिसने फ्रांस पे भी अधिकार किया था, ससानी साम्राज्य का पतन 642 ईस्वी के अंदर, ठीक है। दक्षिण एशिया में आप देखेंगे तो जुआंग चांग का चीन से भारत की ओर प्रस्थान। जुआंग चांग यानी आपके वैनसांग की बात हो रही है। नाम कई जगह कुछ भी लिख देते हैं, वे कई यहाँ पे आपके जैसे फाइयान है, फिर हुआंग सांग है, तो इस तरह से नाम है। चीन में भारत की ओर प्रस्थान। नालंदा शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। कब, 600 से 650 में नालंदा शिक्षा का जो बिहार में स्थित है वो क्या है, शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यूएस भी खाली और आपका ऑस्ट्रेलिया भी खाली। इस प्रकार आप देखेंगे 650 से 700, इसमें अरबी मुसलमानों की मिस्र के दक्षिण में नूबिया से संधि। अरबी मुसलमान थे क्योंकि अब इस्लाम की स्थापना हो जाती है, और इस्लाम अब क्या है, अरब जो कंट्री है वो क्या करता है, यूरोप की तरफ भूमध्य सागर के इस साइड बढ़ना चालू होता है। भूमध्य सागर के उत्तर पूर्व की तरफ, भूमध्य सागर के पश्चिम की तरफ, और नीचे दक्षिण की तरफ। तो अरबी मुसलमानों की मिस्र के दक्षिण में नूबिया से संधि, नूबिया प्रांत था जिससे संधि होती है किसकी, अरबी मुसलमानों की। अब यूरोप में देखेंगे बेड़े व्यक्ति का नाम है। बेड़े द्वारा अंग्रेजी चर्च और व्यक्तियों का इतिहास लिखा गया। बेड़े प्रथम इतिहासकार जिसने क्या लिखा, अंग्रेजी चर्च और व्यक्तियों का इतिहास लिखा। उम्मया खिलाफत की स्थापना, उमैया खिलाफत की स्थापना आपको देखने को मिलेगी। उमैया खिलाफत की आपको देखने को मिलेगी 661 से 750 तक। उमैया आपके जब अबू बकर, उमर, उस्मान और अली ये चारों ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद उमैया वंश स्थापना करेगा खिलाफत की, और ये होगा 661 से 750 तक। दक्षिण एशिया आपका खाली, यूएस खाली और ऑस्ट्रेलिया खाली, ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे 700 से 750 20 एडी के अंदर ईस्वी में अफ्रीका आपको खाली मिलेगा, यूरोप भी आपको खाली मिलेगा। एशिया में उमैया जो अब खिलाफत स्थापित हो गई, अब ये क्या करेगी, अपना साम्राज्य विस्तार करेगी। तो पहले स्पेन पे विजय, चीन में तांग वंश की स्थापना, तांग वंश स्थापित। उसके बाद आप देखेंगे दक्षिण एशिया में अब अरब अपना विस्तार करेंगे साम्राज्य, तो भारत में भी, भारत के पास में सिंध पे विजय 712 में दाहिर प्रथम जो लड़ता वो मारा जाता है, ठीक है। बौद्धों ने इसको सहयोग किया था, ब्राह्मणों ने क्या किया था, बौद्धों के सहयोग की वजह ब्राह्मणों ने किसका साथ दिया था, अरबों का साथ दिया था, ये कहा जाता है, ठीक है। मध्यकालीन भारत के अंदर आप पढ़ेंगे। यूएस भी खाली और आपका ऑस्ट्रेलिया भी खाली। ये हो रही है 700 से 750 के बीच में घटना। 750 से 800 के बीच में आप घटना देखेंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट खाली है, यूरोप में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं। एशिया के अंदर आप देखेंगे अब्बासी खलीफा, अब उमैया के बाद कौन सा आता है, अब्बासी खलीफा स्थापित, उमैया ख़त्म। और बगदाद इनका क्या था, मुख्य केंद्र था, मुख्य संस्कृति केंद्र, वाणिज्य क्षेत्र,
कौन सा बनता है, ये बनाते हैं अब्बासी बगदाद को, ठीक है। उसके बाद आपका दक्षिण एशिया भी खाली, उल्लेखनीय नहीं घटना, यूएस में भी कोई नहीं, और प्रायद्वीप ये प्रशांत द्वीप या ऑस्ट्रेलिया में भी कोई उल्लेखनीय घटना नहीं। उसके बाद आप 800 से 850 की बात करेंगे तो घाना, जो आपका अफ्रीकी राष्ट्र है, तो वहाँ पे आपके घाना का उदय होता है, ठीक है। उसी प्रकार आप यूरोप में देखेंगे सालेमन मैंने आपको जब बताया था, रोम के अंदर जब पश्चिमी रोमन साम्राज्य का अंत होता है तो एक व्यक्ति सालेमन जो अरबों को खदेड़ देता है यूरोप से, तो इस पश्चिमी यूरोप से, तो इस वजह से उसको क्या करता है, जो इटली का पॉप होता है वो अपना मुकुट उसको धारण कर देता है और पवित्र रोमन साम्राज्य, जो पश्चिमी रोमन साम्राज्य के ख़त्म होने पे बनता है, उसका क्या बना देता है, सम्राट घोषित कर देता है। तो पवित्र रोमन साम्राज्य का क्या है, सम्राट सालेमन, फ्रैंको इसका वंश होता है। राजा पवित्र रोमन साम्राज्य की उपाधि 800 ईस्वी के अंदर लेता है, ठीक है। एशिया के आप संदर्भ में देखेंगे तो कंबोडिया दक्षिण पूर्वी एशिया का भाग है। कंबोडिया खेमर राज्य स्थापना होती है, यानी कंबोडिया में खेमर राज्य की स्थापना 802 के अंदर। आपके दक्षिण एशिया खाली, उल्लेखनीय घटना नहीं, यूएस में भी कोई नहीं, और प्रशांत द्वीप पे भी कोई घटना नहीं। उसके बाद आप आगे देखेंगे 850 से 900। 850 से 900 में आप देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर कोई घटना नहीं होती। यहाँ आप देखेंगे केब और नोवागार्ड, प्रथम रूसी राज्य स्थापित, यानी रूस के अंदर राज्य निर्माण का कार्य है, जिसके अंदर प्रथम 2 राज्य की स्थापना होती, केब और नोवागार्ड इसकी स्थापना होती है 850 से 900, प्रथम रूसी राज्य स्थापित। चीन में प्रथम मुद्रित पुस्तिका, यानी अब छपाई का काम आपके चीन में प्रथम मुद्रित पुस्तिका कहाँ पे प्रारंभ हुई है, आपके चीन के अंदर, ठीक है, 868 के अंदर, ठीक है। ये वाले शॉर्ट, ये आपके ऑब्जेक्टिव टाइप में पहली प्रथम मुद्रित पुस्तिका कहाँ पे मिली है, चीन के अंदर। कागज़ का सबसे पहले उत्पादन रूस के प्रथम 2 राज्य जो सबसे पहले स्थापित हुए थे वो है कैब और नोवागार्ड। इस तरह से आपके चार्ट काम में आ जाता है। उसके बाद आप देखेंगे दक्षिण पूर्वी एशिया में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं, यूएस में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं, और आपके ऑस्ट्रेलिया में किसी प्रकार की कोई उल्लेखनीय घटना देखने को नहीं मिलती है। अब आप देखेंगे 900 से 950 ईस्वी के अंदर, यहाँ पे आप देखेंगे अफ्रीका आपका कॉन्टिनेंट में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं। यूरोप के अंदर देखेंगे पश्चिमी यूरोप में समुद्री दस्युओं का आगमन, यानी प्रथम आपके जो समुद्री लुटेरों का आगमन होता है वो यूरोप के अंदर देखने को मिलता है, पश्चिमी यूरोप में। उसके बाद चीन में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं, आपके दक्षिण एशिया में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं। उसके बाद आप देखेंगे उत्तरी अमेरिका में प्रथम नगर का निर्माण, प्रथम नगर उत्तरी अमेरिका के अंदर निर्माण होता है 990 के अंदर, ठीक है। ये 990 में, सॉरी, इसमें किसी में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं, केवल चीन के अंदर आपके वो पश्चिमी यूरोप में समुद्री दस्युओं की घटना। 950 से 1000 के इसमें आएगा आपके अमेरिका के अंदर प्रथम नगर, 990 के अंदर चीन में कागज़ की मुद्रा का प्रयोग, यानी चीन के अंदर प्रथम मुद्रित पुस्तक भी आपकी चीन के अंदर, कागज़ का आविष्कार भी चीन के अंदर, चुंबकीय कुतुबनुमा का आविष्कार भी, भूकंप लेखी यंत्र का भी आपके आविष्कार चीन में, कागज़ की मुद्रा का प्रयोग भी आपके सबसे पहले चीन के अंदर। आप यूएस के अंदर दक्षिण एशिया इस टाइम कोई उल्लेखनीय घटना नहीं। उत्तरी अमेरिका में प्रथम नगर की स्थापना 990 में, और ऑस्ट्रेलिया के अंदर मोरी एक आपके मार्ग निर्देशक थे, यानी आपके अन्वेषक थे, ठीक है। इन्होंने किसकी खोज कर दी, आपके न्यूजीलैंड, पॉलिनेशिया द्वारा न्यूजीलैंड, ठीक है, मार्ग निर्देशन में पॉलिनेशिया द्वारा न्यूजीलैंड की खोज कर दी थी मोरी के मार्गदर्शन में, ठीक है, न्यूजीलैंड की खोज। 1000 से 1050 में आप देखेंगे अफ्रीका में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं। आपके यूरोप के अंदर देखेंगे सैले रेनो इटली के अंदर है,
जहाँ पे मेडिकल स्कूल की स्थापना की जाती है 1030 में। यानी पहला मेडिकल स्कूल आपको देखने को मिलेगा इटली में, सेलेरेनो, ठीक है। उसके बाद एशिया के अंदर आप देखेंगे इब्न सीना। इब्न सीना फारसी डॉक्टर होता है, सॉरी। इब्न सीना फारसी डॉक्टर होता है जिसकी पुस्तकों का बहुत ज़्यादा उपयोग करके चिकित्सा के अंदर इन्होंने उल्लेखनीय कार्य किए थे, ठीक है। चिकित्सा की पुस्तक भी लिखी थी। इब्न सीना फारसी डॉक्टर थे आपके एशिया के संदर्भ में। इधर आप दक्षिण एशिया में देखेंगे तो मोहम्मद गजनी का उत्तर पश्चिम पे आक्रमण। अल-बरूनी भारत आया महमूद गजनी के साथ ही, अल-बरूनी। और तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण, ये आपके हो रहा है 1000 से 1050 के बीच की घटना में, ठीक है। यहाँ आपके ये भारत भी, वो क्या नाम है, यूएस भी उल्लेखनीय घटना नहीं, और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया में भी कोई उल्लेखनीय घटना नहीं। 1050 से 1100 तक, 1050 से 1100 तक, ठीक है। इसके अंदर आप देखेंगे अल-मोरबिंद राज्य का घाना से दक्षिण स्पेन तक विस्तार। अल-मोरबिंद राज्य का घाना से दक्षिण स्पेन तक क्या हो गया, विस्तार हो गया, ठीक है। इसके बाद आप यूरोप में देखेंगे नॉर्मंडी। जब मैंने इंग्लैंड की संसदीय व्यवस्था पढ़ाई थी उस समय मैंने बताया था नॉर्मंडी के अंदर आपका ये शासक होता है, कहाँ का, ये विलियम शासक होता है, फ्रांसिस शासक। नॉर्मंडी के अंदर ये इंग्लैंड को पराजित करता है, उसके बाद अपने को क्या होगा, इंग्लैंड का सम्राट घोषित करता है। 1066 की घटना है जब नॉर्मंडी में विलियम द्वारा आक्रमण और इंग्लैंड को शासक बनता है, ठीक है, इंग्लैंड को हरा के। प्रथम धर्म युद्ध इसके काल के अंदर 1095 के अंदर पर। धर्म युद्ध कुछ ही नहीं, अरबों का उद्देश्य मुस्लिम धर्म का प्रचार करना, ईसाइयों का अपने ईसाई धर्म का प्रचार करना। दोनों के बीच में जो धर्म युद्ध होते हैं यानी जिहाद जो हमें देखने को मिलता है एशिया के संदर्भ में, वो कि वही भारत प्रथम धर्म युद्ध के रूप में 1095 में, ठीक है। उसके बाद एशिया के अंदर आप देखेंगे अल्प अरासलालन द्वारा तुर्की साम्राज्य की स्थापना। तुर्की में साम्राज्य की स्थापना होती है आपके 1050 के अंदर अल्प अरसालान द्वारा। पहला तुर्की साम्राज्य की स्थापना करता है कौन, अल्प अरसालान। उसके बाद आपका दक्षिण एशिया भी खाली है, उल्लेखनीय घटना नहीं। यूएस में भी कोई उल्लेखनीय घटना नहीं। आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर पॉलिनेशिया द्वीपों में शकरकंदी की खेती। शकरकंदी कहाँ से आई है आपको पता होना चाहिए, कहाँ से, पॉलिनेशिया यानी न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, इस वाले क्षेत्र से शकरकंदी की खेती प्रारंभ हो गई थी, ठीक है। 1100 से 1150 के अंदर, 1100 से 1150 में आप देखेंगे जिम्बाब्वे के अंदर स्वर्ण और तांबे का व्यापार होता था। जिम्बाब्वे उस समय 1100 से 1150 के बीच में जिम्बाब्वे में सोने की खानें मिल गई, तो सोने और तांबे का क्या होता था, व्यापार वाणिज्य चरम स्तर पे अफ्रीका से, ठीक है। यूरोप के अंदर आपका कोई उल्लेखनीय कार्य नहीं। आप एशिया में देखेंगे तो चीन में आतिशबाजी का प्रथम लिखित विवरण, यानी आतिशबाजी भी सबसे पहले कहाँ पे देखने को मिलती है और लिखित विवरण मिलता है कहाँ पे, चीन के अंदर। इधर दक्षिण एशिया में देखें तो कलर्ण की राजतरंगिणी किससे संबंधित है, आपके कश्मीर के इतिहास से, यह आपको भारत में। और उसके बाद आपके यूएस में भी कोई उल्लेखनीय घटना नहीं, और आपके ऑस्ट्रेलिया या प्रशांत द्वीप पे भी कोई उल्लेखनीय घटना नहीं। उसके बाद 1150 से 1200 तक की मैं बात करता हूँ तो आपके अफ्रीका के अंदर कोई उल्लेखनीय घटना नहीं। यूरोप के अंदर नोत्रे डम कैथीड्रल का निर्माण कार्य 1163 में, नोत्रे डम और कैथीड्रल का निर्माण कार्य 1163 में। एशिया के अंदर आप कंबोडिया, जहाँ पे मैंने खेमर राज्य की स्थापना की थी 802 में, उसमें कंबोडिया में अंकोर वाट का मंदिर, अंकोर साम्राज्य अंकोर वाट का मंदिर शिव जी को समर्पित, ठीक है, भगवान शिव का मंदिर है अंकोर वाट का मंदिर, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे 1150 से 1200 के बीच में एशिया में कोई उल्लेखनीय, आपके यूएस में कोई उल्लेखनीय घटना नहीं, और ऑस्ट्रेलिया में भी कोई घटना नहीं।
1200 से 1250 इस काल के अंदर आप देखेंगे इथोपिया में ईसाई चर्च की स्थापना। अब यानी ईसाई धर्म अपना प्रचार प्रसार कर रहा है अफ्रीका कॉन्टिनेंट के अंदर, अफ्रीका महाद्वीप के अंदर। अब ईसाई धर्म के लिए चर्च की स्थापना हो जाती है इथोपिया में। पश्चिमी अफ्रीका माली राज्य में टिम्बकटू टिम्बकटू कुछ ही नहीं है, ये एक शिक्षा का केंद्र था, फेमस केंद्र था, इसलिए इसका नाम है। कहाँ पे, कौन सी जगह स्थित है? माली दक्षिण अफ्रीका का, अफ्रीका महाद्वीप का एक जब वो देश है जहाँ पे टिम्बकटू है जो शिक्षा का केंद्र था। इसी प्रकार यूरोप में देखेंगे असीसी के संत फ्रांसिस द्वारा मठ स्थापित 1209 के अंदर, और मैग्ना कार्ट पर हस्ताक्षर। मैग्ना कार्ट जॉन द्वारा क्या प्रजा के संवैधानिक अधिकार पे हस्ताक्षर करना पड़ा किसको? जॉन प्रथम को। वो था आपकी घटना मैग्ना कार्ट पर हस्ताक्षर इंग्लैंड के अंदर। ठीक, उसके बाद एशिया में आप देखेंगे चंगेज खां की सत्ता स्थापित 1206 में। अब एशिया के अंदर आपका चंगेज खां की सत्ता स्थापित हो जाती है 1206 में। और यहाँ भारत के संदर्भ में देखेंगे तो यहाँ पे सल्तनत काल, जहाँ पे आपकी गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये आपको देखने को मिलेगा दिल्ली सल्तनत में। यूएस के अंदर कुछ भी नहीं घटना, और ऑस्ट्रेलिया में भी कोई घटना नहीं। इसके बाद 1250 से 1300 तक का काल देखेंगे। इस समय कोई उल्लेखनीय घटना अफ्रीका में भी नहीं, यूरोप में भी नहीं। लेकिन आपकी एशिया के अंदर चंगेज खां का पोता कुबलई खां चीन का सम्राट बन जाता है। अब चंगेज खां का पोता कुबलई खां चीन का सम्राट। अमीर खुसरो द्वारा संगीत का नया रूप धारण किया जाता है 1253 से 1325 में। कोणार्क में सूर्य मंदिर का निर्माण। ठीक है, यहाँ पे आपके दक्षिण एशिया के अंदर देखें तो अमीर खुसरो जिसने संगीत का नए रूप में शुरू किया था, और कोणार्क का सूर्य मंदिर आपको देखने को मिलता है। तो इस प्रकार आपके कालक्रम में 100 ईसा पूर्व से लेकर आप देख रहे हैं कि 1250 से 1300 ईस्वी तक का मैंने आपको पूरा कालक्रम बताने का प्रयास किया है।